दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। आप सबसे कहना चाहूंगा पूरा वीडियो देख लेना, तभी आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी नई जो है वो सीखने को मिल जाएगी। यहां पर काफी सारी खबरें हैं। देखिए, पहले एक ये हमारी बहन है वो कुछ कहना चाहती हैं और उन्होंने लिखा है, भाई आज जिला कार्यक्रम अधिकारी ने यह लेटर भेजा है और खाता नंबर जो है जन्म तिथि इत्यादि मांगा जा रहा है। भैया ये सूचना आपने बहुत पहले ही बताई थी, मानदेय आने के बारे में आप सच ही कहते हैं। सरकारी लेटर भी हैं, उनको पहुंचने में भी समय लगता है। तो वही चीजें हम आप लोगों को समझाते कि इंतजार किया करो, देखा करो। जो मैं बता रहा हूं, निदेशालय स्तर से जो लेटर जारी है वो जिलों तक पहुंचने के लिए टाइम लग जाता है। ये देख लीजिए, पीएमएस पोर्टल पर आंगनबाड़ी बहनों की जो जन्म तिथि है ना, फीड कराने को लेकर के एक लेटर आया था। आंगनबाड़ी बहनों का मोबाइल नंबर फीड कराया जा रहा, आधार नंबर, ये सारी चीजें जो है बहुत पहले जो है लेटर निकला था। यहां पर आपको बता दें, वही चीजें हमारी बहनों को अब भेजी जा रही हैं। अगला एक और मैसेज है, सबाना आजमी बहन है, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही एक मैसेज लिखा है, आप लोग देख सकते हो। 27 अगस्त को यह लेटर अब जो है यहां पर जो जारी हुआ था वो मिर्जापुर में, अब आप सोचो 1 तारीख को आज के दिन पहुंचा है। यहां पर उनका कहना है आज अर्जेंट रिपोर्ट मांगी गई है और मार्कशीट भी मांगी गई है। थैंक्स भाई, आपने पहले ही सब जानकारी दे दी थी। अब वही चीजें जो ऑल इंडिया का वीडियो सुबह दोपहर शाम जितने भी 3-4 आते हैं, जो जो जानकारी होती है समय निकाल करके यदि आप डेली देखते हो तो यकीन मानो, चाहे मानदेय की समस्याएं हो चाहे आपका कुछ भी हो, वो सबके बारे में हम जानकारी जो जो अपडेट आते लेकर के आते रहते हैं। जो सरकारी आदेश होते हैं जिस तरह के हो सब आपको दिखा देते हैं। अब बस आपको अपना फर्ज निभाना है, मैं तो अपना पूरा ही कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर निदेशालय से लेटर 27 अगस्त को जारी हुआ था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर के। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने जानकारियां दे दी हैं, कैसे फोटो लेनी है सब कुछ बता दिया, सिखा दिया है। अब देखिए अगले मैसेज की तरफ हम चल रहे हैं, बहुत ही अहम जानकारी है। यह मैसेज हमारे पास आया, मैं वैशाली बिहार से हूं, नीतू कुमारी। तो नीतू कुमारी बहन ने मुझे अपना ये बैंक अकाउंट का पिक्चर एक भेजा है, स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने भेजा है। ये पीएफएमएस के जरिए जो पैसा आता है उनके अकाउंट में 237 रुपया 50 पैसे जो है अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहे हैं। पता नहीं भाई किस चीज का पैसा है 237 रुपया, मुझे तो जानकारी नहीं है। वैशाली बिहार में और किसी भाई बहन को यदि पता है तो बता सकते हो, क्योंकि इसके साइड में भी देखो, यहां पर यदि इसको स्लाइड करोगे इस साइड में तो यहां पर भी कुछ डेटा लिखा होता है कि किस मद में कहां से पैसा आया है। तो यदि वहां का स्क्रीनशॉट होता तो मैं देखकर बता देता कैसा पैसा है ये। आगे बता दें, नीतू कुमारी बहन है, स्वागत है आपका। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, ये देख सकते हो आप आईसीडीएस वगैरह को लेकर के ये एक योजना टाइप की जो है यहां पर, इसमें देख सकते हो पोषण वगैरह आहार, इसमें सब कुछ क्या होगा, इस मटके में लोग बाग अपना दान करेंगे, अनाज है जो भी है। लिखा है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण मटका स्थापित करें, जिसमें कोई भी दानदाता अनाज, फल या अन्य सामग्री दान कर सकता है। इसे कुपोषित बच्चों के परिवार को वितरित करवाना है। इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए शुरू करें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ऐसे हमारी बहन है मध्य प्रदेश से, उनको यह जो है भेजा गया है पोषण मटका टाइप का। इसमें जो है मूंग प्रोटीन और यहां पर शायद कार्बोहाइड्रेट्स, गेहूं, ऐसे पता नहीं क्या क्या सब लिखा है, किसमें क्या होता है, नहीं पोहा वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये सब चीजें लिखी हैं। ऐसे पोषण मटका बनाना है, लोग बाग उसमें थोड़ा बहुत दान करेंगे, ऐसा सब कुछ सिस्टम चल रहा है। ये सब उसी तहत है, पोषण वाटिका के तहत जो सब्जियां उगाई जाएंगी, पोषण वाटिका बनाई जाएगी, वही सब मैं सब पहले जिक्र कर चुका हूं। आगे ले चलते हैं अपनी बहनों की तरफ। सुनीता बहन ने मुझे यह फोटो भेजी है। ये हमारी बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, ये अपनी मांगों को लेकर के कल से 7 दिन की हड़ताल पर बैठी है। 6 सितंबर तक इनकी हड़ताल चलेगी और हड़ताल वही आप सब जानते हो, सरकारों ने मांगे नहीं मानी है। हम आपको बताना चाहेंगे, गुरुआ कार्यालय में 31 तारीख को सांकेतिक हड़ताल में हमारी ये बहनों की तस्वीरें हैं, सेविका कुमारी सुनीता वगैरह हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने भेजी हैं। आगे बता दें, देखिए अगला भी मैसेज है, अफसाना परवीन के नाम से बहन है, वो कहना चाहती हैं कि जो है अस्थावा जो प्रखंड है, मैं आपको बता दूं सभी सेविका बहनों से निवेदन है कि ऑफिस से जो मोबाइल मिला है उससे 3/8/2020 से 6/9/2020 तक आईसीडीएस कैश पर काम नहीं करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए एक नंबर भी उनके यूनियन वाली बहन ने अपना, जो उषा कुमारी है, प्रखंड अध्यक्ष हैं अस्थावा से, तो उन्होंने दिया है। तो ये वहां बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बिहार के अस्थावा में जो भी बहनें हैं वो अपना संपर्क इनसे कर सकती हैं। आगे बता दें, अगला मैसेज देख सकते हो, यहां पर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से यह लेटर जो है 29 तारीख को निकल गया था। इसमें साफ लिखा है, मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी बहनों 11 अगस्त को सरकार के साथ में आपकी वार्ता हुई है। वार्ता में सरकार ने सहमति तो जताई, धरना समाप्त कर दिया गया और उसके बाद मांगों के जो है संबंध में जो उनका रवैया था सरकार का मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के, वह जो है बिल्कुल भी
जो है उदासीन दिखाई दिया है, बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं निकला, यानी कोई डिसीजन नहीं लिया सरकार ने, मानदेय नहीं बढ़ाया। जो पहले वार्ताएं हुई थी उनको लेकर के भी कुछ भी फैसले नहीं हुए, यानी 50% मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के पहले पूर्व में बैठ जब धरने अरने बहनों ने बिहार में किए हैं तब वहां पर जो है वार्ता हुई थी, उन्हीं को लागू करवाने के लिए बहनें प्रयास कर रही हैं। एक और आंगनबाड़ी बहन हमारी, ये उनका सिर्फ आंगनबाड़ी नाम लिखा है और बहन ने हमारा अपना नाम भी नहीं लिख करके भेजा, लेकिन एक लेटर भेजा है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से 30 तारीख का यह लेटर है, बेगूसराय जो है वहां से जारी हुआ है। 17 सूत्री मांगों को लेकर के 31 अगस्त से बहनें जो हमारी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर चली गई हैं। इसमें क्या लिखा है, कैश जो है उस पर काम, मोबाइल फोन पर कैश एप्लीकेशन पर बिहार में काम वगैरह बता रही है यूनियन की जो है बंद रहेगा, इसीलिए सारी चीजें, प्रतिलिपियां भी जो है सरकार को भेज दी गई हैं, सभी अधिकारियों को दे दिया गया है। संगीता कुमारी बहन महासचिव हैं, तो इन सब का प्रयास आप देख सकते हो, बिहार में काफी जोर शोर से बहनें अपने हक के लिए लड़ रही हैं। एक अगला मैसेज भी बिहार सरकार का, अब आप देखिए, अभी तक आपने यूनियन के लेटर देखे हैं, अब मैं आपको 31 अगस्त को बिहार सरकार का निदेशालय से जारी आदेश धरने के संबंध में दिखाना चाहूंगा। सरकार ने क्या किया है, निदेशक महोदय हैं, उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को बिहार सरकार पटना को लेटर भेजा और लिखा है कि दिनांक 31/8/2020 से बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना द्वारा 17 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल पर जाने की सूचना के संबंध में विषय डाल के गया है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है, अतः अनुरोध है कि पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो सरकार से कहा जा रहा है कि कार्रवाई इन पर की जाए, आवश्यक जो भी हो। तो यहां पर मांगों को लेकर के बहनें तब गई हैं जब सरकार ने वार्ता के बाद भी जो है मांगों पर विचार सहमति जताने के बाद भी जो है कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, सकारात्मक सोच नहीं दिखाई है। तो जो यहां पर यही सब चीजें हैं जिसके चलते फिर बहनें अपने हक के लिए मानदेय की स्पेशल समस्याओं को लेकर के गई हैं। केवल मानदेय का मुद्दा बहनों का है जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जितना काम करते हैं हमें पैसा चाहिए, यदि हमारे मानदेय मिलेगा तो हमारी समस्याएं कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगी। आगे देखिए, ये देख सकते हो लक्ष्मी कुमारी बहन है, भोजपुर जिला बिहार से, उन्होंने भेजा था लेटर। आगे एक और बहन है हमारी आंगनबाड़ी, उन्होंने भेजा है, प्रदर्शन करती आंगनबाड़ी सेविका बहनें, ये जलालपुर में जो है हमारी बिहार में ही है, जलालपुर में आंगनबाड़ी बहनें हैं। और यहां पर बता दें पटना में 280 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका व सहायिका अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के सोमवार से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। तो ऐसे में आपको बता दें ये सब चीजें हैं। साथ ही बता दें इसके पूर्व बहनों ने यह भी कहा 2019 में जनवरी में जो हड़ताल के दौरान राज्य सरकार ने हड़ताल समाप्ति को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया था। सरकार द्वारा यह कहा गया था कि परंतु आश्वासन पर अब तक कोई भी जो है पहल नहीं हुई है। वही चीजें सरकार वार्ता करती है, बुलाती है और लॉलीपॉप देती है, उसके बाद में समय बीत जाता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, फैसले नहीं होते और मानदेय हमारा हक हमें नहीं मिलता है। आगे बता दें अगला मैसेज ये भी देख सकते हो, सेविका सहायिकाओं का प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, गई है हड़ताल पर। नव बिहार दूध संवाददाता की तरफ से पालीगंज में भी बिहार में धरना वगैरह बहनों का चल रहा है, यानी पूरे बिहार में धरना ही धरना हर जगह देखने को मिल रहा है। 6 सितंबर तक हमारी बहनें जो है धरने पर हैं। ऐसे में जो भी धरनों में बहनें शामिल हैं, आप चाहो तो अपना वहां का वीडियो बना करके हमें स्पेशल भेज सकती हो। आगे बता दें बहनों, देख लीजिए ये एक और लेटर है और बिहार से ही आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का, और ऐसे में आप देख लीजिए एक और लेटर, ये सब लेटरों का जिक्र मैं कर चुका हूं, मुद्दे सब में एक ही है, आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय समस्या। और यहां पर आप देख सकते हो। और ऐसे में बताना चाहेंगे 2019 में 42 दिन हड़ताल जो है बिहार राज्य में बहनों ने की थी। मानदेय राशि 50% बढ़ोतरी करने पर सहमति भी हुई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। इसीलिए यहां पर जो है यहां पर बहनें अपना एक जो रवैया है सरकार का, जो उदासीन बहनों के प्रति, उसी को ध्यान में रख करके बहनें अपनी फिर से हड़ताल पर गई हैं, अपने हक के लिए गई हैं। आगे बता दें, यहां पर देख सकते हो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन अररिया की तरफ से भी एक लेटर आया है। आप देख सकते हो नरपतगंज से भी, यहां पर भी बहनें हड़ताल पर दिखी हैं और उनका अपना जो है यहां पर उनका कहना है इसके बावजूद भी जो है हमारी मांगों को लेकर के सरकार जो जरा भी विचार नहीं कर रही है, इसीलिए हम विवश होकर के आंदोलन वगैरह अपना कर रहे हैं अपने हक के लिए। तो आप देख लीजिए अब यहां पर बहनों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे सरकार अपनाएगी। और आगे बता दें हम पहुंच चुके हैं अगली खबर पर। छाया श्रीवास्तव बहन है, लेटर उन्होंने हमें भेजा है, आइए देखते हैं लेटर। ये देख लीजिए बहुत ही जरूरी लेटर है। आराधना मिश्रा है मोना जी, उन्होंने जो है यह लेटर भेजा है। दरअसल बता दें कांग्रेस के विधानमंडल दल की जो है उत्तर प्रदेश में नेता है आराधना मिश्रा, मोना जी के नाम से जानी जाती है। तो 31 तारीख को उन्होंने यह लेटर सरकार को भेजा है, आप देख सकते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इसमें लिखा है तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एक प्रमुख, लिखा हुआ आप देख सकते हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत करते हुए दिनांक 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिला एवं किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं उनका
उनका पोषण हो सके, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी और उसके संचालन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर नियुक्ति भी की गई और इन्हें जीवन यापन हेतु मानदेय वगैरह दिया जाता है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। जैसे पहला बिंदु है माननीय प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग दिनांक 4 सितंबर 2012 के पत्र के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाएं 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएंगी। नंबर दूसरा है वर्ष 2013 में माननीय उच्च न्यायालय में इनके 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति का जो है एफिडेविट दिया गया। तीसरा है अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार ने भी 65 वर्ष में इन्हें सेवानिवृत्ति किए जाने हेतु जो है प्रस्ताव किया। साथ ही निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश ने दिनांक 8/8/2013 के पत्र के अनुसार शासन के अग्रिम आदेशों तक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान किया जाता रहे, ऐसा बोला गया था। साथ ही अगला पॉइंट है सुश्री गरिमा यादव विशेष सचिव के पत्र संख्या 22 जुलाई 2020 द्वारा पुनः इन्हें 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति करने का आदेश दिया। कई को जो है 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति भी कर दिया गया है तथा जो संघर्ष कर रही हैं उन पर सेवानिवृत्ति के लिए दबाव डाला जा रहा है और परेशान भी किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में 2,01,259 केंद्र स्थापित हैं। कुल जो है यहां पर 3,54,259 आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अभाव में कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पद भी रिक्त हैं और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 2-2 या 3-3 केंद्रों का प्रभार भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में केंद्र संचालन में भी बाधा आ रही है। आपसे आग्रह है कृपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी जो है मिनी बहनें, सहायिका बहनें, इनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता को देखते हुए अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार के प्रस्ताव एवं माननीय उच्च न्यायालय में दिए गए जो है एफिडेविट को दृष्टिगत रखते हुए इनके सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित किए जाने हेतु प्रभावी आदेश वगैरह देने का कष्ट करें। तो यहां पर आराधना जी चाहती है कि 65 वर्ष में जो है रिटायरमेंट हो, 62 में ना हो। चलो इससे हम लोगों को एक फायदा ये बस हो रहा है कि हम लोगों को मान लीजिए ये अगर मांग मानी जाती है तो 3 साल सिर्फ जो है नौकरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद आप लोग रिटायर हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि यहां पर रिटायरमेंट जैसे 65 पर हमारी आराधना मिश्रा जी कह रही हैं, या तो आंगनबाड़ी बहनों को एक सच्चाई देखो कड़वी है सुननी पड़ेगी। आंगनबाड़ी बहनों ये लेटर तो जो 12 और 13 में निकले वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन सच्चाई यह है कि आंगनबाड़ी समाज सेविका हैं और इनकी जो है सेवाएं ऐसे रिटायरमेंट वाली नहीं हो सकती हैं। रिटायर यदि सरकार करेगी तो कर्मचारी की तरह करेगी, तो इनको पेंशन भी दे, ये जरूरी है पेंशन मिलना, क्योंकि पेंशन हर कर्मचारी का अधिकार है। और यदि समाज सेविका है तो रिटायरमेंट फिर इनका कैसा, क्योंकि बहुत से जगह सब लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें समाज सेविका हैं, इन्हें रिटायर नहीं किया जा सकता, ये अपनी स्वेच्छा से काम कर रही हैं और जब तक इनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बनेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट में यदि फिट पाई जाती है तो ये काम करेंगी, उम्र से लेना देना नहीं है। यहां पर यदि इनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनकर के ये ठीक नहीं है और वृद्ध ज्यादा है या इनका मेडिकल सर्टिफिकेट अनफिट रहेगा तो ऐसे में ये हटाई जाए। ये नियम कायदे हैं जो कि यहां पर काफी लोग जानते हैं, ऐसी जानकारियां हम तक भी ऑल इंडिया तक काफी बार आई हैं और काफी बार बहनों ने कोर्ट जाकर के, कई ऐसी बहनें भी होंगी जिन्होंने अपने इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे कार्रवाइयां भी कर ली है। बहुत सी बहनें हैं, तमाम यूनियनों में हो सकता है अपनी लड़ाइयां लड़ी हो और इसी चीजों को लेकर के कोर्ट जाकर के आदेश भी लेकर के आई हो, ऐसी हो सकती है बहनें। लेकिन वही चीजें हम यहां पर 65 वर्ष रिटायरमेंट, चलो 3 साल का कुछ मिल जाएगा, लेकिन 3 साल में सरकार ये भी डिसाइड करे इनकी पेंशन को लेकर के। मैं नहीं कहता कि बहनें अनफिट हो या वो हो, जिंदगी भर रिटायर ही ना हो। देखो रिटायर होना अलग मैटर है, क्योंकि उम्र हो जाएगी या कुछ भी होगा, रिटायर होंगी बहनें तो सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि नए पदों पर भर्तियां भी हमें समय से करवानी है और इनका प्रमोशन भी हमें समय पर करना है। यदि सारी प्रक्रियाएं हर एक विधिवत तरीके से होती है नियम कायदे कानूनों से, तब तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा भर्तियां सरकार करे ना, ठीक है, और यहां पर रिटायरमेंट 65 पर कर दे, पेंशन भी ना दे, तो बहनों के साथ गलत होगा। इसीलिए हम चाहते हैं और भी भाई बहन जो है यहां पर पेंशन की मांग को जरूर शामिल करो, इनका अधिकार है बहनों का। और ये नहीं कहता हर आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन मिले, उनको तो कम से कम मिले जो पेंशन वगैरह जब से बंद हुई थी ना, कि पेंशन योजना बंद हो गई थी, उसके पहले की जो लगी हुई बहनें हैं, जो वृद्ध हैं, जो आज हट रही हैं, उनको वो पेंशन की तो हकदार है नियम कायदे कानूनों के अनुसार। बाकी जो बाद में लगी, जब से पेंशन बंद कर दी गई है, तब से जो लोग नौकरी पाते हैं नए वाले, तो उनके लिए तो कोई वो है वही नहीं है, प्रावधान ही नहीं रहा है। तो लेकिन जिनके लिए था उनको तो कम से कम दो। उन्होंने तो 500 में अपना पूरा जीवन यापन व्यतीत कर दिया है ना, आज वो 50-60 हजार की संख्या में रिटायर हो रही हैं।
तो ये दुख की बात है। जो हमारी नई बहनें हैं भर्तियों वाली, जो अभी हाल फिलहाल में भर्तियां हुई होंगी, उनके लिए यही है कि वो अपना जीवन में मेहनत भी करेंगी, शायद मानदेय भी बढ़ेगा, तो अपना महंगाई भी आप देख ही रहे हो। बाकी इन बहनों का क्या होगा जिनका बुढ़ापा सामने आ चुका है और इनको यहां पर 62 में रिटायरमेंट भी है, मान लेते हैं 65 में हो जाएंगी, तब भी इनको सरकार पेंशन या फंड को लेकर के भी कुछ प्रावधान कर ले तो अच्छा रहेगा हमारी बहनों के लिए। फिलहाल के लिए आगे चलते ज्यादा बात नहीं करेंगे। और जो भी ये प्रयास हुआ है आराधना मिश्रा जी की तरफ से, मोना जी की तरफ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम से कम आपने इनके हक के लिए प्रयास तो किया। और वैसे भी मैं देख रहा हूं काफी जगह जो है लोग प्रयास नहीं करते, वरना विपक्ष अगर चाहे, हर एक विपक्ष की पार्टी चाहे तो आंगनबाड़ी बहनों का हक उनको दिला सकती है अगर इसमें इंटरफेयर करें, लेकिन काफी कम लोग होते हैं जो इसमें वो भागीदारी करते हैं। उम्मीद यह है कि हर जगह के सांसद विधायक महोदय भी इस तरह से प्रयास करें तो शायद हमारी बहनों के दिन बदल जाए, आपके कारण बदल जाए, आपकी मेहनत से बदल जाए। तो मैं चाहता हूं आवाज जहां तक जा रही है आप सब प्रयास करो, अपने अपने लेवल से इनको हक दिलाओ, इनको पेंशन दिलाओ, या तो फिर इनकी जो है सेवा फिर शर्तें में जो है बदलाव जो पहले की तरह है उनको लागू करवाओ। आगे देखिए मैसेज आया हमारी बहन का, समस्या देख लीजिए। वही जो मोना जी, आराधना मिश्रा जी ने जो है अभी कहीं, यानी मोना जी ने कहीं अपने लेटर में कि 3-3 बहनों को केंद्र का चार्ज संभाल दिया गया। मैंने भी इस मुद्दे को लेकर के कल ही खुदा न खास्ता आवाज उठाई थी और मेरे दिमाग में मैटर आया था और वही लेटर में भी कल ही ये लेटर जारी हुआ। आप देख सकते हो आराधना मोना जी का है, 31 तारीख को ही ये लेटर निकाला गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम जो मेरे दिल में था वो आपके लेटर के जरिए सरकार तक पहुंचाया गया। आगे देख लीजिए। और भैया नमस्ते, आप सही कह रहे हैं, मैं 2012 से चार्ज चला रही हूं, जितना खर्च मुझे अपने केंद्र में करना पड़ता है उतना खर्च चार्ज चलाने में भी जो है हमें जो जहां का चार्ज मिला है ना, केंद्र का अतिरिक्त भार मिला है, जो केंद्र का चार्ज मिला है वहां पर भी उनको देना पड़ता है, चाहे कोई भी गतिविधियां मनाई जाए, अन्नप्राशन गोद भराई या कुछ भी हो। और साथ ही काम तो पूरा सौंपना है ना, एक भार तो संभाला नहीं जाता है भाई, 24 घंटे बहनें मेहनत करते हो। सोचो जिस बहन पर 2-2 केंद्रों का भार दे दिया जाएगा, डबल जनसंख्या दे दी जाएगी, तो कैसे बहनें उनको संभाल पाएंगी। और ऊपर से इसके लिए ना मानदेय है ना कुछ है, और दिमाग की टेंशन चारों तरफ से तो मिलती ही रहती है। अब देखिए इनकी जो है तरीका से जो रिपोर्ट देना पड़ता है, जब जो है बेच देंगे तो जो है रिपोर्ट कैसे देंगे। देखो पोषाहार को लेकर के बहन ने भी कहा है कि ईमानदारी से हम पोषाहार बांटते भी हैं, अब हम बांटे पोषाहार तो हम कहां से क्या क्या सब कैसे कर पाए। और यहां पर उनका कहना है कि कोई नहीं समझता है, एक आप ही हो जो हम बहनों के दुखों को समझते हो। शशि बहन हमारी भदोई से, स्वागत है आपका बहन। तो समस्याएं आप देख रहे हो, हर मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से अपनी बातों को मैं रखता हूं साफ तरीके से, ताकि हर बहन को समझ में आए। बहुत से लोगों को हमारे वीडियो से दिक्कत इसलिए हो जाती है कि लंबा वीडियो बनाते हो। भाई हम फिर कह रहे हैं आपसे, लंबा वीडियो देखो, हमारा काम सिर्फ न्यूज दिखाने का नहीं है कि मैं आऊं न्यूज दिखा दूं, जैसे अन्य न्यूज चैनल आप देखते हो हेडलाइंस चली नहीं और दिखा दिया ये हो गया, पल्लू झाड़ लिया चले गए, वो उनका अलग मैटर है। यहां ऑल इंडिया बना इसलिए है कि किसी को किसी का हक मिल जाए या बहनों में थोड़ी जागरूकता है। हमारी बहन है, इनको डबल केंद्रों का चार्ज है। अब ये जो भी मना रही है कार्यक्रम, इनको दोनों केंद्र का कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, दोनों केंद्र का मानदेय नहीं आएगा, दोनों केंद्र का पोषण गतिविधियों में पैसा नहीं आएगा, सब इनको अपने पास से लगाना है। ऐसे में हमारी बहनों का मानसिक तनाव बढ़ेगा या नहीं, सवाल का जवाब है आपसे। आप देख लीजिए अगला मैसेज, हमारी बहन आई है और उन्होंने भी मुझे भेजा है, और विमलेश तिवारी बहन है, पोषाहार वगैरह वितरण उन्होंने किया है। अगली एक और हमारी बहन है, ये हक्की बाई उमरिया वगैरह सहायता लिखा हुआ। साथ ही एक अगला मैसेज ये आया है, और ये बहन हमारी रीवा मध्य प्रदेश से, आप देख सकते हो, और शायद जिला वगैरह उन्होंने रीवा लिखा हुआ, आप लोगों को बता दें। THR का वितरण बहन ने किया है। और आगे ले चलते हैं, ये राजकुमारी पटेल दरअसल बहन है, काफी देर में नाम मुझे ढूंढने को मिला है। आगे देखिए अगला भी मैसेज आया है, गोद भराई का जो है कार्यक्रम बहन मनवा रही है हमारी, और गीता देवी बहन है ये। और साथ ही बता दें अगला मैसेज ये देखिए, सुधांशु भैया नमस्ते, पोषाहार का वितरण जो है कनैली कौशाम्बी से हमारी कोई बहन है, उन्होंने किया है। साथ ही अगला मैसेज ये है, मीना राठौर बहन है, उन्होंने मुझे ये अपना केंद्र का जो है जियोग्राफिकल वगैरह जो भी स्टेटस था वो उन्होंने भेजा है। तो ऐसे ही हमारी बहनें हैं, इन्होंने सबने देख करके ही आप चीजों को जो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए अगला मैसेज कविता रानी बहन का है, पोषाहार का वितरण उन्होंने भी घर घर जाकर के किया है। अब देखिए अगला मैसेज ये भी रहा, माया बहन है, उनका भी ये आ गया है, और आंगनबाड़ी केंद्र से है हमारी। एक बात बता दें, डबल केंद्र वाली बहनों को बहुत तकलीफें हैं, उनका दुख दर्द मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप सब बहनें जो एक केंद्र का भार संभाल रही हो, इतना काम, इतनी जिम्मेदारी, इतना सर्वे, इतना सब कुछ। अब सोचो डबल वही काम, एक तो संभाला नहीं जा रहा है, पोषाहार बांटो एक जगह, तब तो हालत खराब हो जाती है घर घर बांटने को लेकर के। और ये बहनें बेचारी जहां 2-2 केंद्रों का चार्ज थम गया है, वो क्या करें। सरकार नो वर्क नो पे कह करके मानदेय धरने में काट देती है, 17 में मानदेय काट भी दिया और काम बाद में करवा लिया, ओवर टाइम ड्यूटी करवा करके 17 में जो धरना हुआ था 3 माह का काम तो सरकार ने ले लिया, सारा रिकॉर्ड सब कुछ बाद में करवा लिया हमसे, लेकिन पैसा हमको बाद में नहीं भेजा। यहां तक कि अब जहां पर जनसंख्या से ज्यादा बहनें काम कर रही हैं और भी
जो समस्याएं हैं डबल चार्ज वाला, इनको भी पैसा डबल दे सरकार ना। जैसे नो वर्क नो पे कहती है, वैसे डबल वर्क डबल पे कहो, तो ये नहीं होगा सरकार से। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज सरिता बहन का है, पोषण कार्यक्रम वगैरह वो भी मना रही है। अगला मैसेज ये देख लीजिए, उषा देवी बहन है, उन्होंने भी ये मुझे फोटो भेजी है और उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ है। जैसे आप देख सकते हो, नवजात शिशु के घर का भ्रमण किया है, सिर्फ स्तनपान की सलाह दी गई। सुधांशु भैया, आप तो आंगनबाड़ी बहनों के मसीहा हैं, हम आपकी तीनों टाइम की खबर देखते हैं, बहुत जानकारी मिलती है, पहली बार भेज रही हूं, तो स्वागत है बहन आपका। आगे बता दें, देखिए अगला मैसेज ये आया है, मीनू बहन है, अपने केंद्र पर ये देख लीजिए गोद भराई का कार्यक्रम मनाया है। ऐसे हमारी बहनें हर जगह मनाती हैं, पैसा वैसा सब खर्च होता है, डबल केंद्रों वालों को डबल पैसा खर्च करना पड़ेगा। और बाकी आप जानते हो इन कार्यक्रमों को लेकर के कितना पैसा और कब कब आता है, कितना आता है, खर्चा कितना होता है और आता कितना है। और ऐसे समस्याएं हैं, आप फोन को लेकर के, सर्वे को लेकर के, कितनी टेंशन होगी हमारी बहनों को, आप देख सकते हो यहाँ पर। और आगे ले चलते हैं, यहाँ पर जितनी भी खबरें थी मैंने आपको दिखाई है। जल्दी आप लोगों को बहनों दोपहर का वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं। अभी ये 11 बजे का आपने देखा है, अभी आपको 3 बजे भी वीडियो मिलेगा, उसके बाद शाम को 7 बजे